हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 10th गणित में आज आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10th का एक लास्ट चैप्टर जो है सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी। जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट इस चैप्टर को सीरियसली नहीं लेता। सड़क सुरक्षा के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी नहीं आते, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी हो कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं तो आप ये 4 नंबर बिल्कुल आसानी से ले सकते हो। राजस्थान बोर्ड में 4 नंबर का ये चैप्टर है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर 1 नंबर का क्वेश्चन, फिर 2 नंबर का, कुल 3 क्वेश्चन आएंगे और नंबर हमारे हो जाएंगे 4। तो बहुत ही आसान है 4 नंबर लेना, थोड़ा ध्यान से करें आप इसको। तो आज हम इस 4 नंबर को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज वाली वीडियो आप पूरी देखना लास्ट तक, जिससे आपके 4 नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में कवर हो सके। डेफिनेटली 4 नंबर ये तो आपके आ ही जाए एग्जाम में। क्लियर है? तो क्या है सड़क सुरक्षा? सड़क सुरक्षा में हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो हम गणित में पहले कुछ पढ़ चुके हैं। समांतर श्रेणी पढ़ चुके हैं, हम त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, 2 चरों में रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं। उन सभी का अनुप्रयोग किसमें आएगा? सड़क सुरक्षा में आएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे समांतर श्रेणी के अनुप्रयोग। अरे सड़क सुरक्षा में समांतर श्रेणी हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो, हम जानते हैं कि हमें हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर तो हमें वहां हमेशा ट्रैफिक लाइट मिलती है। ट्रैफिक लाइट में कौन कौन सी लाइट होती है? रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती। लाल बत्ती का मतलब क्या है? अगर हम सड़क पर जा रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती हो रखी है, इसका मतलब क्या है कि हमें लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी, हमें वहां रुकना है। इसके बाद अगर हमें पीली बत्ती दिखाई दे, क्या सिंबल क्या होता है इसका? इस प्रकार होता है। पहले तो जो होती है रेड लाइट होती है, लाल बत्ती होती है। इसका मतलब अगर लाल बत्ती दिख रही है हमें, इसका मतलब है हमें रुकना है। जब तक लाल बत्ती है तब तक हमें वहां स्टॉप रहना है, तब तक हमें वहां रुकना है। इसके बाद कौन सी होती है? ये होती है पीली बत्ती, येलो लाइट। जब पीली बत्ती हो जाए ट्रैफिक सिग्नल पर, जब बत्ती पीली हो जाए, येलो हो जाए, इसका मतलब क्या है? हमें चलने के लिए तैयार रहना है। तैयार हो जाओ चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलने के लिए तैयार होना, यह हमारा है येलो लाइट का सिग्नल। और लास्ट हमारा होता है ग्रीन लाइट। जब ग्रीन लाइट आ जाए इसका मतलब हरी बत्ती हो। हरी बत्ती होने पर क्या करना है? चले जाओ, मतलब ट्रैफिक सिग्नल को पार करना, चलना या ट्रैफिक सिग्नल को पार करना। सिग्नल को पार करना, एक तो हमें ये क्रम ध्यान रखना है। सबसे ऊपर होती है रेड लाइट, लाल बत्ती, फिर होती है येलो लाइट, पीली बत्ती, और फिर होती है ग्रीन लाइट, हरी बत्ती। अब लाल बत्ती का मतलब क्या है? रुकना। अगर हम ट्रैफिक पे जाए, लाल बत्ती दिख रही है तो हमें इसका मतलब रुकना है वहां पर। और अगर हम पीली बत्ती दिखाई दे तो इसका मतलब चलने के लिए तैयार हो जाओ, आगे जाने के लिए, मतलब अपना मोटरसाइकिल है, कार है, वो अपने स्टार्ट कर ले जिससे हम चल सके। और जैसे ही ग्रीन लाइट होगी तब हमें वहां से चलना है, आगे जाना है। क्लियर है? अब इसका प्रयोग हम सड़क सुरक्षा में कैसे करेंगे? ठीक है, देखो इसमें उद्देश्य हमारा क्या है? यातायात संकेतों को पार करते समय लगने वाला समय और तय की गई दूरी से समांतर श्रेणी का निर्माण करेंगे। जैसे हम लगातार रेड लाइट आ रही है, लगातार सड़क पर जा रहे हैं, कभी लाल बत्ती आ रही है, कभी हरी बत्ती आ रही है। तो जब भी लाल बत्ती आएगी तो हमें रुकना होगा। बार बार रुकने के कारण हमें कितना समय रुकना पड़ा, कितना ज्यादा समय लगा,
इसका निर्धारण हम किससे करेंगे? समांतर श्रेणी से। तो हमें पूर्वानुमान हो जाएगा कि हमें इतना समय ज्यादा लगेगा। क्लियर है? तो गणित का जो पूर्व अध्याय हम कर चुके हैं समांतर श्रेणी, उसका प्रयोग करेंगे आज। तो हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन देखेंगे आज हम इसके। समांतर श्रेणी का उपयोग किस प्रकार करते हैं, इसके हम दो क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? शुरुआत करते हैं हम। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन, यातायात सिग्नल पर आधारित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए तथा बी के मध्य दूरी 150 किलोमीटर है, दूरी है 150 किलोमीटर, और इसके मध्य 10 यातायात सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल जो है 10 है। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चलती है, कार की जो स्पीड है, कार की जो चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यातायात सिग्नल के कारण निम्नानुसार होती है। 10 यातायात सिग्नल है, प्रत्येक यातायात सिग्नल पर रुकती है। प्रथम सिग्नल पर 1 मिनट रुकती है, दूसरे पर 2 मिनट, तीसरा आएगा तो 3 मिनट रुकेगी वहां पर। इस प्रकार ये चलता रहेगा, और लास्ट है 10वें सिग्नल पर रुकती है 10 मिनट के लिए। तो कार द्वारा लिए गए कुल समय की गणना, कार कितने समय में 150 किलोमीटर की दूरी, 150 किलोमीटर की दूरी पार करेगी। अब हम देखते हैं, पहले तो हम देखेंगे कुल समय कितना लगेगा यदि वो बिना सिग्नल के पार करती है। बिना सिग्नल ना होते रास्ते में, तो बिना सिग्नल के 150 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। और समय क्या होता है? दूरी बटे में चाल या गति, स्पीड। दूरी हमारी कितनी है? 150 किलोमीटर, और चाल हमारी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 150 बटे 60, देखो कितना आ रहा है हल करने पर। इसको हम 3 से और काट देंगे, 7, 3 से काटने पर 5 बटे 2 घंटा। घंटे में उत्तर आया 5/2 आवर्स, घंटा तो। अब हमें क्या करना है? इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, गुणा कर देंगे 60 से, मिनट में आ गए। इसको हम इसे कैंसिल करें 30 इंटू 5, 150 मिनट। यानी कि 150 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 150 मिनट है, यदि वो बिना सिग्नल के पार करती है। सिग्नल पर कितना समय लगेगा? सिग्नल पर रुकने में लगा समय, सिग्नल पर रुकने में लगा समय कितना समय लगेगा सिग्नल पर? इसको देखो, पहले सिग्नल पर 1 मिनट रुकती है, दूसरे पर 2 मिनट है, तीसरे पर 3 मिनट है। पहले पर 1 मिनट, दूसरे पर 2 मिनट, इन सभी समयों को जोड़ दें, तीसरे पर 3 मिनट, 4 मिनट, और अंतिम क्या है हमारे पास? 10 मिनट। अब हम इन सभी को जोड़ना है। अब आप ये देखो, ये समांतर श्रेणी है हमारी। प्रथम पद 1 है, कितना अंतर है? याद हो, हमारा प्रथम पद क्या है? a बराबर 1, सारा पद अंतर 2 माइनस 1, और पदों की संख्या कितनी है हमारे पास? 10। और क्या सूत्र है समांतर श्रेणी के? n पदों का योग n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d, ये हमारा सूत्र है। n का मान हमारे पास 10 है, 10 यातायात सिग्नल है, a बराबर 1 है, 10 माइनस 1 d बराबर हमारे पास 1 है। ये हमारे पास है 5, 2 प्लस 9, 11 इंटू 5 यानी कि इसको हम देने पर 5 गुना में 11 यानी कि 55 मिनट। अब पहले लग रहे थे 150 मिनट, अब लग रहे हैं 55 मिनट। कुल समय कितना आएगा इसका? कार द्वारा लिया गया कुल समय, लिया गया
कुल समय कितना होगा? ये पहले थे हमारे 150 मिनट, अब है हमारे 55, यानी कि कुल होंगे 200। अब देखो इसमें कैसे किया हमने। पहले तो हमें बिना रुके 150 किलोमीटर दूरी तय हमें लगा समय, पहले तो हमने वो ज्ञात किया है। समय का सूत्र क्या है? दूरी बटे 4, दूरी 150 है, 4 60 है, 5/2 घंटे में उत्तर आ गया ये। इसको हमने इंटू में 60 कर दिया तो मिनट में आ गया 150 मिनट। अब इस प्रकार हो गई है, पहले सिग्नल पर 1 मिनट रुकेगी, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, तो रुकने पर कितना समय लगेगा? 1 2 3 4 से 10 तक। इन सभी को हमें जोड़ना है। हम देख रहे हैं कि हमारी क्या बन रही है? समांतर श्रेणी है। पहला पद 1 है, d बराबर 1 है और दूसरी संख्या 10 है, तो ये हमें इसके अंदर n/2 2 1 + n - 1 हल करने पर कितना उत्तर आ गया हमारे पास? इसको 55 मिनट। दूरी तय करने में 150 मिनट है, रुकने में 55 मिनट है, कुल समय आ गया 205 मिनट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देख रहे हैं क्वेश्चन इसी प्रकार के। ए तथा बी के मध्य जो दूरी है 260 किलोमीटर है, इसके मध्य 13 यातायात सिग्नल, 13 ट्रैफिक सिग्नल मिलते हैं। कार 65 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चलती है। प्रथम सिग्नल पर रुकती है 4 मिनट, दूसरे पर 7 मिनट, तीसरे पर 10 मिनट, इसी प्रकार 13 पर रुकती है ये 40 मिनट तक रुकती है। स्थान बी तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें देखो कितनी दूरी दे रखी है। सॉल्यूशन इसका है, यह जो क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड एग्जाम में 2017 में आ चुका है। ठीक है, तो पहले देखो दूरी कितनी है इसकी। दूरी हमारे पास है 260 किलोमीटर और चाल कितनी है इसकी? 40 की है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय लगेगा? बिना रुके चलने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, बिना रुके दूरी तय करने में लगा समय। दूरी हमारी है 260, समय हमारा है 65। 260 में 65 का भाग देके देखना आप कितना है, पूरा पूरा जाएगा 4 घंटे। देखो यहां हमें ये मिनट में दे रखा है, इसको भी हम मिनट में चेंज कर देते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 4 गुना 60 यानी कि 240 मिनट। क्लियर है ये? अब देखते हैं आगे। अब ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने में कितना समय लगेगा? यातायात सिग्नल पर रुकने में लगा समय, सिग्नल पर रुकने में लगा समय। अब देखो पहले सिग्नल पर कितना है? 4 मिनट, दूसरे पर है 7 मिनट, तीसरे पर है 10, 13वें पर है 40 मिनट। क्या आएगा? 4 + 7 + 10 40। अब इसको हमें जोड़ना है। ये हमारी बन रही है समांतर श्रेणी। पहला पद हमारे पास क्या है? ए बराबर क्या है? प्रथम पद 4, ये लास्ट पद है एल बराबर 40, अंतिम पद 40 है और पदों की संख्या कितनी है हमारे पास? 13। तो कुल 13 सिग्नल है, एल बराबर 13। कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे हम? n/2 गुणा में a + आप इसका दूसरा सूत्र भी प्रयोग कर सकते हो, SN वाला। n/2 का योग का दूसरा सूत्र जो है n/2 2a + l - n - 1, क्योंकि हमारे पास सारा अंतर भी हमें पता है। डी हमारे पास क्या आएगा? 7 - 4 3 आएगा, डी का मान हमारे पास 3 आएगा। तो हम इस सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। एन हमारे पास है 13, ए हमारे पास है 4, एल है 40। 13/2 गुणा में 44, इसको हम काट देंगे 22 से। 22 को 3 से गुणा करेंगे, 22 × 66, अंतराल 6, 22 × 22 = 6 286 मिनट। रुकने में समय लगेगा 286 मिनट, दूरी तय करने में लगेगा 240 मिनट। कार द्वारा
बी तक पहुंचने में लगा समय, क्वाड द्वारा बी तक पहुंचने में लगा कुल समय कितना आएगा? ये देखो 240 मिनट तो पहले लेके थे, अगर बिना दी है और 60 सेकंड पर गुना करेंगे 286 मिनट। ये 240 प्लस 286, 6 8 4 12, अच्छा ये 526 मिनट। आप इसको घंटे में चेंज कर 60 से भाग दे देना, उत्तर घंटे में इसका आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो हमने देखो दूरी दे रखी है 4 दे रखी है, तो बिना रुके कितने समय पहुंचेगी? 4 घंटे में। दूरी बटे 4, समय का सूत्र क्या है? दूरी बटे 40 पर समय का याद रखना। समय बराबर होता है दूरी बटे में 4। दूरी हमारी 260 है, समय दूरी 260 है, 4 हमारी है 65, 4 घंटे उत्तर। इसको हमने मिनट में जारी करते हैं 240 मिनट। अब प्रत्येक सेकंड पर 4 7 10 इस प्रकार रुक रही है, कुल समय रुकने में कितना लगेगा? 286 मिनट। ये हमारा कुल समय क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग सड़क सुरक्षा में किस प्रकार कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति की सहायता से ऊंचाई और दूरी संबंधी समस्याओं को हल किया जा सकता है, और यह हम प्रश्नावली में कर भी चुके हैं, प्रश्नावली 8 के अंदर। ठीक है, अब यहां भी हम ऊंचाई और दूरी संबंधी समस्याओं का प्रयोग यातायात प्रबंधन में त्रिकोणमिति की सहायता से करेंगे। किस प्रकार? एक हम प्रश्न को देखते हैं। एक सीधे 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। 12 मीटर ऊंचा एक पोल है इस प्रकार, जिस पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यहाँ कैमरा है सीसीटीवी कैमरा, इसकी ऊंचाई है 12 मीटर। ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे का यातायात देखा जा सके। यहां से 13 मीटर दूर के दूरी 13 मीटर है, आगे का यातायात, इधर का आगे का यातायात देखना है चारों तरफ। 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे का यातायात ये देखा जा सके। 13 मीटर के आगे का यातायात इससे देखेंगे हम सीसीटीवी कैमरे से। तो 3 प्रश्न है, तीनों में से कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है। 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, तीनों भी आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, पोल के पाद बिंदु से वह दूरी जिससे आगे का यातायात दिखाई देता है क्या होगी? जैसे ये हमारा ए बी पोल है, पोल का ये पाद बिंदु होगा बी। कितनी दूरी आगे, ये हमें दूरी बतानी है, कितनी दूरी है जिससे आगे का यातायात, यहां वाला हमें यातायात देखना है। तो यह दूरी कितनी है, इसको हम बिंदु सी मान लेते हैं। तो हमें बी से दूरी ज्ञात करनी है, बिल्कुल आसान है। यह हमारे पास समकोण त्रिभुज बन गया, ये हमारे पास लंब है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास कर्ण है हाइपोटेन्यूस। आधार हमें ज्ञात करना है। पहले भाग के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। भाग फर्स्ट का, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय भी इसका नाम है, बोधायन प्रमेय। क्या है हमारी बोधायन प्रमेय? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर यानी कि वर्ग। लंब हमारे पास है 12, आधार हमें ज्ञात करना है BC, और कर्ण हमारे पास है 13। तो BC का वर्ग 13 का स्क्वायर माइनस इधर आगे हो जाएगा माइनस का 169 माइनस 144, 25 आ जाएगा। ये BC का वर्ग आया है 25, BC हमारे पास क्या आ जाएगी √25, क्या होता है 25 का वर्ग 5 मीटर। ये जो हमारी दूरी है ये हमारे पास 5 मीटर। तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर आ गया, लंब के पाद से वह दूरी, कितनी दूरी है? 5 मीटर, जिसके आगे का यातायात में दिखाई देता है वो हमारी दूरी होगी 5 मीटर।
पोल के चारों अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, तो इतनी दूरी से आगे वाला दिखाई देता है, इतनी दूरी से आगे, तो ये तो है दर्शनीय क्षेत्रफल। अदर्शनीय कितना होगा, इससे पहले पहले ये हमारा ये होगा, इस प्रकार का सर्कल बनेगा। ये हमारा जो वृत्त बना है ये अदर्शनीय क्षेत्रफल है, अदर्शनीय। अदर्शनीय भाग। इसके बाहर चारों तरफ क्या होगा, दर्शनीय। ये हमारा वृत्त बन गया। त्रिज्या कितनी होगी इसकी, ये इसका केंद्र हो गया, त्रिज्या यही इसकी कितनी है, 5 मीटर त्रिज्या होगी। तो अदर्शनीय भाग का क्षेत्रफल हम दूसरे प्रश्न को उत्तर कर रहे हैं यहाँ पर। तो पोल के चारों ओर अदर्शनीय भाग का, अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर हमारे पास है 5। कितना हो गया ये, 22/7 गुना में 25। गुना करो इसको, 25 गुना 50, आंसर है 5। 25 गुना 50 और 5 555 हो गई, 550/7। अब इसमें भाग करके आपको आंसर लिखना है इसका। अब जल्दी से भाग करें और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न 2 का, ये हमारा त्रिकोणमिति का पहला प्रश्न है, इसका आंसर अपने सभी ने अवश्य लिखना है। 550 में 7 का भाग देने पर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा जो हमें इस कैमरा से दिखाई नहीं देगा। यह है अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। जो दिखाई दे रहा है वो दर्शनीय है, जो नहीं दिखाई दे रहा वो अदर्शनीय है। कैमरे से ये भाग हमें दिखाई नहीं देगा, उसका क्षेत्रफल आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, आप ये 2 भाग नोट करो एक बार। तीसरा प्रश्न है, सीसीटीवी कैमरा यातायात चेतना का प्रबंध करने में किस प्रकार उपयोगी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या है। सीसीटीवी क्या है, इसकी फुल फॉर्म यह क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट टेलीविजन मतलब बंद एक टीवी है जो आसपास के किसी भी दृश्य को अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसके माध्यम से हम सड़क पर किसी भी हलचल का, किसी भी मूवमेंट का रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको हम लाइव देख सकते हैं, या कितने समय पश्चात उसको बाद में हम दोबारा देख सकते हैं। यह सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में हमारी सहायता करता है। जब लोगों को पता होता है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो अपना साधन जो है सावधानी से चलाते हैं, ज्यादा गति में नहीं चलाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो सीसीटीवी कैमरा एक रिसीवर से कंट्रोल रूम में जुड़ा होता है। जैसे कोई दुर्घटना होती है तो उसकी लाइव सूचना कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है, जिससे कंट्रोल रूम से तुरंत ही वहां सहायता पहुंचाई जा सकती है। तो यह किस प्रकार उपयोगी है, यह हमारी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता करता है। दुर्घटना रोकने में सहायता करेगा हमारी। लोग सीसीटीवी कैमरे को देखकर ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, लाल बत्ती रेड लाइट क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, हेलमेट लगाकर रखते हैं, ट्रैफिक नियमों की पालना करने में सहायता करता है। ट्रैफिक नियमों की पालना होती है इससे। लोग हेलमेट लगाकर चलते हैं, ओवर स्पीड से नहीं चलते, लाल बत्ती क्रॉस नहीं करते, सारे ट्रैफिक नियमों में आ जाएगा। ट्रैफिक नियम कौन कौन से है, हेलमेट लगाना, 2 पहिया वाहन पर हेलमेट लगाना, और क्या है इसमें, ओवर स्पीड, अति तेज गति से नहीं चलना। ये हमारे ट्रैफिक नियम है, इनकी पालना सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरे से हो सकती है। ठीक है, लाल बत्ती क्रॉस नहीं करना,
अगर उनको पता होता है कि सामने सीसीटीवी कैमरा है तो लाल बत्ती को पार भी नहीं करेगी। ये हमारे सीसीटीवी की फुटबॉल में क्लोज सर्किट कैमरा, क्लियर है, निकट दूरदृष्टि कैमरा। अब हम एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं। देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का ये भी। एक सीधे 8 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो ये हमारा एक सीधा पोल है, ऊंचाई कितनी है इसकी, 8 मीटर की ऊंचाई है। ये भी हमारा पोल हो गया। ताकि पोल के शीर्ष से 17 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक का यातायात देख सकते हैं। यह 17 मीटर दूर तक देख सकता है, 17 मीटर दूर तक, यानी 17 मीटर से पहले पहले का, आगे का नहीं देख। पहले वाले क्वेश्चन में अलग था, उसमें क्या था 13 मीटर से आगे वाला देख सकता है। अब यहाँ क्या है, सिर्फ 17 मीटर तक देख सकता है। ये ध्यान रखना, 17 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक का यातायात देख सकता है, यानी कि यहां तक देख पाएगा। पहले पहले इधर बड़ा था, इतनी दूरी देख सकते हैं। पोल के चारों ओर यह कैमरा कितना क्षेत्रफल, पोल के चारों ओर कितना क्षेत्रफल देखेगा। ये हमारा जो भाग देख सकते हैं उसका भाग, ये हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितना भाग को देख सकता है। असल में पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले तो हम ज्ञात करेंगे इसका आधार क्या है, ये आधार में इसे ज्ञात करना है। उसी प्रकार त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं हम इसको, या बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय से क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर है परत स्क्वायर। लंब हमारे पास है 8, आधार हमारे पास है एसी जो हमें ज्ञात करना है, कारण हमारे पास है 17 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर बराबर है 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64 होगा, इधर आके हो जाएगा माइनस, ये आ गया हमारे पास 225। एसी हमारे पास कितना आ गया, अंडर 225, इसका वर्ग हो जाएगा 15। तो हमारे इस वृत्ताकार भाग की जो त्रिज्या आई है, यानी कि जो एसी हमारे पास आया है 15 मीटर। चारों ओर कितना क्षेत्रफल है, पोल के चारों ओर वृत्त का क्षेत्रफल, पोल के चारों ओर का क्षेत्रफल, और ये वास्तव में है क्या, एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या त्रिज्या होती है वृत्त की, त्रिज्या क्या है यहाँ पर 15 है। जो हमारे पास के आधार आया है यही इसकी त्रिज्या है, पाई आर स्क्वायर पर, इसका पाई का मान 22/7, आर का मान हम रख देंगे 15 का स्क्वायर, 22/7 गुणा 200। आगे आगे आपके लिए छोड़ देते हैं गणना करनी। 22 5 110, अंतराई 11, 22 2 44 और 11 55, अंतराई 5, 22 2 44 और 5 49। इसको भी आपने भाग देना है और इसका आंसर लिखना है। क्लियर है। यह क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड एग्जाम में 2016 में आ चुका है। इसका विषय क्या है, 2016 एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब हम देखेंगे दो चरों वाले समीकरण द्वारा सड़क सुरक्षा की इस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं दो चर राशियों पर आधारित समस्या। इसका हम सड़क सुरक्षा में कैसे उपयोग कर सकते हैं देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन हमारा है, किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए 9 रुपए है, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 6 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x की भी है तथा किराया y रुपए है, इसे समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो जैसे ये हमारा ये ए से बी है, किसी व्यक्ति को ए से बी पर जाना है टैक्सी किराए पर करते हुए। अब तय की दूरी x है, ये हमारी कुल दूरी x किलोमीटर है, x किलोमीटर। इसमें से पहली दूरी का जो किराया है, पहले 1 किलोमीटर का जो किराया है वो हमारा है
9 रुपए प्रति किलोमीटर। और बाद में जितने भी किलोमीटर जाएंगे उसका किराया है 6 रुपए प्रति किलोमीटर। इसके बाद है 6 रुपए प्रति किलोमीटर। कुल दूरी x क्या करी है, x में से 1 किलोमीटर तो ये हो गया, बाकी ये दूरी कितनी रहेगी हमारे पास, ये दूरी हमारे पास कितनी रहेगी, x माइनस 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का किराया 9 रुपए है, यहाँ 1 किलोमीटर का किराया x रुपए है, कुल दूरी है x माइनस 1। कितनी दूरी है ये, x माइनस 1 किलोमीटर। x माइनस 1 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 6 से हम इसको गुणा कर देंगे, 6 गुणा x माइनस 1। कुल किराया, तय की दूरी x है, कुल किराया y है, कुल किराया कितना आएगा, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया ये हमारा है 9 रुपए। इसके पश्चात कितनी दूरी रहेगी हमारी, x माइनस 1 किलोमीटर रहेगी। x माइनस 1 किलोमीटर का किराया 1 का 6 है तो x माइनस 1 का हो जाएगा 6 गुणा में x माइनस 1। कुल किराया कितना हो जाएगा, कुल किराया y बराबर 9 प्लस 6 गुणा में x माइनस 9 प्लस 6x माइनस 6, 6x प्लस 6x 9 माइनस 6, ये हमारी समीकरण होगी। क्वेश्चन हमारा क्या था, इसे समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये हमारी समीकरण है y बराबर 6x प्लस क्लियर है ये। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी। यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपए है, प्रथम 1 किलोमीटर का 20 रुपए है, इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपए है, 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया ज्ञात है। अब देखो कुल किलोमीटर कितने हैं, 15। ये हमारे हैं 1 से लेकर 15 किलोमीटर। कितनी दूरी है ये, 15 किलोमीटर। इसमें से 1 किलोमीटर को हम अलग कर देते हैं, ये है 1 किलोमीटर, क्योंकि प्रथम किलोमीटर का किराया हमारा कितना है, 20 रुपए। इसका किराया हमारे पास 20 रुपए है। इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपए है। इसके बाद का जो किराया है प्रत्येक किलोमीटर का, कितने किलोमीटर है, कुल 15, एक हमने कम कर दिया तो बाकी किलोमीटर कितने रहेंगे हमारे लिए, ये हमारे हैं 14 किलोमीटर। इसका किराया है 11 रुपए प्रति किमी। कुल हमें किराया ज्ञात करना है। प्रथम 1 किलोमीटर का किराया, प्रथम 1 किमी का किराया कितना होगा, ये बराबर है 20 रुपए। इसके बाद शेष कितने हैं, 14। शेष 14 किलोमीटर का किराया, एक का है 11 रुपए और कुल दूरी है 14। कितना आएगा, 11 गुना 14 यानी कि 11 चौके 44, 11 गुना 11 और 4 154। कुल किराया कितना होगा हमारा, कुल किराया हो जाएगा हमारा 20 प्लस 154 यानी कि 174। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड एग्जाम में 2019 में आ चुका है। इसको विशेष ध्यान रखें, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं जो 1-1 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट PUC क्या है ये PUC? एक जिसका पूरा नाम याद होना चाहिए आपको। क्या नाम है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। यह सभी वाहनों के लिए उपयोगी है। क्या उपयोग है इसका, अगर किसी वाहन का PUC बना हुआ है, सबसे पहले तो ये है
कि यह एक अति आवश्यक प्रमाण पत्र है। अगर किसी मोटरसाइकिल, कार या किसी भी व्हीकल का पीयूसी नहीं बना हुआ, इसका चालान काटा जा सकता है। पीयूसी हमें यह बताता है इस वाहन द्वारा कितना प्रदूषण हो रहा है। यदि प्रदूषण की मात्रा नियंत्रित मात्रा से अधिक है, यदि प्रदूषण की मात्रा नियंत्रित मात्रा से अधिक है, उस वाहन चालक का वाहन जब्त किया जा सकता है। आरटीओ द्वारा उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। आरटीओ या डीटीओ द्वारा उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह सभी वाहनों के लिए आवश्यक है। अब पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? सरकार द्वारा 2 प्रकार के वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है। एलपीजी, एक तो जिस पर एलपीजी किट लगी हो, और एक सीएनजी किट। एलपीजी क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। सीएनजी है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इन सभी की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। क्लियर है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एक तो आपको पीयूसी याद रखना है, एलपीजी याद होना चाहिए, सीएनजी याद होना चाहिए। इन सभी की फुल फॉर्म आपको याद होनी ही चाहिए। और पीयूसी क्यों आवश्यक है ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रतिक्रिया दूरी, लास्ट टॉपिक हमारा है। प्रतिक्रिया दूरी क्या है? जब हम कोई भी साधन, कोई भी व्हीकल, कार, मोटरसाइकिल, बस कुछ भी चला रहे हैं, तब अचानक से अगर हमारे सामने कोई अवरोध आ जाए, अवरोध किसी भी प्रकार का हो सकता है, अगर अवरोध आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो हम अपने साधन, अपने वाहन को रोकने की कोशिश करेंगे। जब हम अपने वाहन को रोकने की कोशिश शुरू करते हैं तो वह कहलाती है प्रतिक्रिया दूरी। जहां हम उसको ब्रेक लगाना शुरू करते हैं वह कहलाती है प्रतिक्रिया दूरी। और जितनी दूरी पर जाकर वाहन रुक जाता है वह दूरी कहलाती है अवरोध दूरी, ब्रेकिंग डिस्टेंस। प्रतिक्रिया दूरी यानी कि रिएक्टिव डिस्टेंस, अवरोध दूरी मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस। और प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी यह हमारी कहलाती है रुकने की दूरी। देखो इसमें प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, यह हमारी कहलाती है रुकने की दूरी। जैसे हम यहां से जा रहे हैं, हमें दिख गया कि यहां कोई अवरोध है, यह हमारा क्या है? कोई अवरोध है। तो यहां से हमने देख लिया कि हमारे सामने ये अवरोध आ रहा है, यहां से हम क्या करेंगे? ब्रेक लगाना शुरू कर देंगे। ब्रेक लगाना शुरू कर देंगे यहां से। तो यहां जाके हमारा साधन मान लेते हैं कि यहां हमने क्या लगाया? ब्रेक लगाया इस दूरी ए पर, और हमारा जो साधन है वो बी दूरी पर जाकर रुक गया। और ये अवरोध है, अवरोध से इतनी दूरी पहले रुक गया हमारा साधन। ये तो यह तो कहलाएगी हमारी प्रतिक्रिया दूरी। ये दूरी हमारी है अवरोध दूरी। और ये जो पूरी जो दूरी है यह हमारी कहलाएगी रुकने की दूरी। क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, रुकने की दूरी का सूत्र लिखिए। रुकने की दूरी का सूत्र ये है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी बराबर होती है रुकने की। एक हमने सबसे लास्ट क्वेश्चन देखना है, चालान। वाहनों का चालान क्यों काटा जाता है? वाहनों का चालान क्यों काटा जाता है? क्या क्या कारण है चालान काटने के? इनको आपने थोड़ा सोच समझ कर लिखना है। प्रत्येक व्हीकल के पास, जो भी कार है या मोटरसाइकिल चला रहा है, उसके पास 4 विशेष कारण हैं। एक तो प्रत्येक व्यक्ति के पास उसका रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए।
गाड़ी का रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र, इसको हम बोलते हैं आरसी, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आरसी होनी चाहिए। अगर उसके पास आरसी नहीं है तो उसका चालान काटा जा सकता है। दूसरा उसका होना चाहिए पीयूसी। पीयूसी मैंने बताया दिया, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। तीसरा उसका होना चाहिए थर्ड पार्टी बीमा, इंश्योरेंस होना चाहिए, वाहन का बीमा होना चाहिए। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, बीमा प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इसमें थर्ड पार्टी बीमा कंपलसरी है। चौथा, जो व्यक्ति वाहन चला रहा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस DL, ये 4 अति आवश्यक प्रमाण पत्र है जो प्रत्येक व्यक्ति वाहन चालक के पास होने चाहिए। अगर इन चारों में से एक भी नहीं है उसका चालान काटा जा सकता है। अन्य कारण क्या है? यदि व्यक्ति बाइक पर है तो हेलमेट होना चाहिए उस पर, और यदि व्यक्ति कार चला रहा है तो ऊपर क्या लगी होनी चाहिए? सीट बेल्ट। हेलमेट नहीं है, सीट बेल्ट नहीं है तो भी चालान काटा जा सकता है। 6वां नंबर है, यदि व्यक्ति शराब पीकर, ड्रिंक करके शराब पीकर अगर वाहन चलाता है, शराब पीकर अगर वाहन चलाता है तो भी उसका चालान काटा जा सकता है। 7वां है अनियंत्रित वाहन, अनियंत्रित गति से वाहन चलाने का। यदि व्यक्ति अनियंत्रित गति से वाहन चलाता है तो भी उसका चालान काटा जा सकता है। और कोई ट्रैफिक नियम तोड़ने पर, यातायात के नियम तोड़ने पर, यातायात के नियम तोड़ने पर, यातायात के नियम कौन से हैं? ट्रैफिक सिग्नल पार करना, लाल बत्ती को पार करना, लाल बत्ती पार करना, गलत दिशा में चलना, गलत दिशा में चलना, ये हमारे ट्रैफिक के नियम हैं। तो इन कारणों से चालान काटा जा सकता है। पुलिस के आगे, एम्बुलेंस के आगे हॉर्न बजाना, बार बार हॉर्न बजाना, बार बार हॉर्न बजाते हैं तो भी उसका चालान काटा जा सकता है। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना, ये कुछ कारण हैं जिनसे चालान काटा जा सकता है। आपराधिक गतिविधि करना, वाहनों पर आपराधिक गतिविधि करना, तस्करी करना, स्मगलिंग करना, ये सभी जो कारण है चालान काटने के हैं। ओवरलोडिंग करना, वाहन पर ओवरलोडिंग करना, ओवरलोडिंग 2 प्रकार से है, ज्यादा सामान लादना, जितनी क्षमता है क्षमता से ज्यादा सामान लादना, या क्षमता से अधिक सवारियों को बिठाना, दोनों ही ओवरलोडिंग में आते हैं। क्लियर है? ये कुछ कारण है जिनके कारण चालान काटा जा सकता है। आज हम इसमें इतना ही करेंगे सड़क सुरक्षा में। इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखें, इस वीडियो से बाहर कोई प्रश्न आपका नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।